हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2025 को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में जो भी केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक फैसला 10 जुलाई को आने वाला था। इसके पहले जब 1 जुलाई को फैसला हुआ था, उस दिन इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से जो सिंगल बेंच बैठी थी, उन्होंने एनटीए को ये आदेश दिया था कि जो भी 75 बच्चे जिन्होंने नीट 2025 में एग्ज़ाम के टाइम लाइट गोल होने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, उनका रीनीट कंडक्ट कराया जाए। ये बात एनटीए को कही गई थी इंदौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा। और उसके अगले ही दिन एनटीए दोबारा से इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच के पास जाता है और अपने कुछ पक्ष रखता है कि क्यों इन बच्चों का दोबारा रीनीट नहीं होना चाहिए। और इस बात को लेकर जो भी इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच है, उसने फैसले पर स्टे लगा दिया था, जो भी रीनीट का फैसला था, और उसका फैसला कल 10 जुलाई को आने वाला था। और अब वो फैसला आ चुका है और उस फैसले में भी अभी कुछ भी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दोनों पक्षों की बात सुनी। जो भी बच्चे थे, बच्चों के वकील की तरफ से भी बात सुनी गई, और एनटीए की तरफ से जो केस लड़ रहे थे वो थे देश के सॉलिसिटरी जनरल तुषार मेहता। तो जो सॉलिसिटरी जनरल तुषार मेहता जी थे, उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे। ये पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स थे कि कैंडिडेट हैज सफिशिएंट नेचुरल लाइट टू कंप्लीट द एग्जाम एंड डीजल जनरेटर सेट्स आल्सो अवेलेबल इन सम सेंटर। मतलब उन सेंटर्स पर पर्याप्त लाइटें मौजूद थी और साथ में कुछ सेंटरों पर डीजल जनरेटर भी थे जो कि वहाँ पर लाइट अवेलेबल करा रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए को कहा गया था कि वो सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करे, जिससे ये चीज़ क्लियर हो सके कि उन बच्चों के पास पर्याप्त लाइट्स मौजूद थी। तो एनटीए कैन नॉट बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस सीसीटीवी फुटेज ऑफ द सेंटर सिंस दे रेंडर्ड डिसफंक्शन ड्यूरिंग द पावर आउटेज। मतलब उन्होंने कहा कि उस वक्त पावर कट होने के कारण जो भी सीसीटीवी कैमरे थे वो भी उस वक्त फंक्शनल नहीं थे, इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड नहीं करा सकते। साथ ही सॉलिसिटरी जनरल ने अगला पॉइंट रखते हुए कहा कि जो द सॉलिसिटरी जनरल सबमिटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 22.9 लाख कैंडिडेट टुक द एग्जामिनेशन विद 27,064 फ्रॉम इंदौर। मतलब कुल 22,90,000 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था और उनमें से 27,064 बच्चे जो थे वो प्रॉपर इंदौर से थे। हाउएवर ओनली 75 कैंडिडेट फ्रॉम इंदौर हैज अप्रोच्ड द कोर्ट रिमार्किंग व्हाई शुड लैक ऑफ स्टूडेंट बी डिस्टर्ब्ड। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 75 स्टूडेंट ही कोर्ट तक आए तो हम बाकी लाखों बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करें। ही एडेड दैट दिस वाज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वेयर रीटेस्ट कुड बी कंडक्टेड। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए। इतनी बड़ी बात यहां पर नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने अगला पॉइंट रखते हुए कहा कि वन ऑफ द अफेक्टेड सेंटर स्टूडेंट फ्रॉम द अफेक्टेड सेंटर गॉट AIR2। मतलब जो भी अफेक्टेड सेंटर जहां से भी कंप्लेन आई है, उन्हीं सेंटर में से एक बच्चे को AIR2 मिली है। वेयर एज देयर आर 11 कैंडिडेट फ्रॉम द अफेक्टेड सेंटर हु आर टॉपर एंड स्कोर मोर देन 600 मार्क्स। और इन्हीं सेंटरों में से जो इंदौर के 18 और उज्जैन के 6 सेंटर हैं, इन्हीं सेंटरों में से एक बच्चे को AIR2 मिली हुई है और इन्हीं सेंटरों में से 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 600 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं। दिस ही सेड इंडिकेट दैट पावर आउटेज डिड नॉट अफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। और इस बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि पावर कट होने से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं आया है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इन 75 बच्चों में से वो बच्चे नहीं हैं। इन अफेक्टेड सेंटर्स जो मैंने बताया, इंदौर के 18 और उज्जैन के जो भी 6 सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में से एक बच्चे की AIR2 आई है और 11 बच्चों को 600 से ऊपर मार्क्स मिले हैं। इन 75 बच्चों में से वो बच्चे नहीं हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो सॉलिसिटरी जनरल का आखिरी पॉइंट था दैट सॉलिसिटरी जनरल देन सबमिटेड दैट देयर इज अ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स। उन्होंने ग्रेस मार्क्स के बाकी बात को लेकर कहते हैं कि जो ये अगर ग्रेस मार्क्स दिया जाता है तो इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी। ही सेड इफ ग्रेस मार्क आर टू बी गिवन वी शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ इट। सो हु शुड बी गिवन द बेनिफिट। तो अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो इसमें बेनिफिट किसे मिलेगा। इफ AIR2 इज ऑल्सो गिवन ग्रेस मार्क्स ही वुड बी AIR1। तो अगर AIR2 को ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है तो वो AIR1 हो जाएगा। तो एक तरीके से ग्रेस मार्क्स देने से पूरे बच्चों की रैंक प्रभावित होगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया की रैंक प्रभावित होगी। जो भी 22,90,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था सभी की रैंक प्रभावित होगी। तो इसलिए ग्रेस मार्क्स भी इस सिचुएशन पर नहीं दिया जा सकता। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर मेंशन दिख रहे होंगे, ये सारे पॉइंट्स थे सॉलिसिटरी जनरल के।
तो इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अब भी जो भी नीट 2025 की काउंसलिंग होने वाली है इसमें काफ़ी डिले देखने को मिल सकता है। हालांकि जो भी अभी तक एनटीए और बच्चों की तरफ से पक्ष रखा है इस पर कोई भी फाइनल फैसला नहीं लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले को आगे 14 जुलाई के लिए पोस्टपोन कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 14 जुलाई को इस पर कुछ फाइनल कंक्लूजन निकल पाएगा, जिससे जो भी लाखों बच्चे काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म हो और काउंसलिंग स्टार्ट हो सके। वैसे अगर देखा जाए तो अगर अभी 14 जुलाई को फैसला आ भी जाता है और अगर फैसला बच्चों के फेवर में आता है और रीनीट होता है तब तो ये बात श्योर हो जाती है कि जो आपकी काउंसलिंग है वो अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगी। पर अगर 14 जुलाई को फैसला आ जाता है तो हो सकता है कि 20 जुलाई को काउंसलिंग के शेड्यूल रिलीज कर दिए जाएं और उसके 5-6 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। मतलब एंड ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट होने की थोड़ी बहुत संभावना बनती है। तो अब ये पूरी तरह डिपेंड करता है इंदौर हाई कोर्ट पर कि वो कब ये फैसला सुनाती है, किसके पक्ष में उठाती है और तब इसी से ये चीज़ डिसाइड हो पाएगी कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। इसके अलावा इस चैनल पर हम लगातार काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, इसके अलावा जो भी काउंसलिंग का प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है और भी जो सारी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए जुड़े रहिए मेडिको ब्रदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।